हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं करण। आपके अपने चैनल स्टडी ओशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं हिंदी के कविवर भगवती लाल सेन जी द्वारा रचित ये जिंदगी फिर चमक जाए नामक कविता की व्याख्या बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर से करिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि इस वीडियो की जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा वक्त जाया न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, टाइटल अर्थात शीर्षक का नाम है ये जिंदगी फिर चमक जाए। चलिए पंक्तियों में आते हैं। कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। झन बैर भाव खेती में कर, मन के भुस भुस निकार फेंकाओ। हंसाओ गोठियाओ जुरमिर के, सुनता के रद्दा झन छेंका। गुठिया घलो ललक जाए, सुनवैया सबो गदक जाए। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार से होगा। कवि कहते हैं मन की भूमि में सकारात्मक बीजों का रोपण करना चाहिए। चलिए इसकी व्याख्या में आते हैं। कवि भगवती लाल सेन जी कहते हैं कि जीवन में खुशियों का प्रकाश आलोकित करने के लिए आवश्यक है कि हम मन रूपी भूमि में सकारात्मक बीजों का रोपण करें, जिससे नवीन ऊर्जा युक्त जिन विचारों की फसल लहलहाए उससे हमारा जीवन आलोकित हो उठे। बैर भाव, राग द्वेष और एक दूसरे के लिए मन में जो संशय है उसे निकाल फेंके। सुमति का रास्ता न रोकें और मिलजुल कर हंसते हुए बातें करते हुए जीवन व्यतीत करें। कवि आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसे भावयुक्त विचार हो हमारे कि बातें करने वाला और सुनने वाला दोनों आनंदित हो जाए। इसका विशेष टिप है। पहला, सकारात्मकता का जीवन में महत्व। दूसरा, भाषा में मधुरता। तीसरा, भाषा प्रवाहयुक्त। अगले पंक्तियों को देखते हैं। जिंदगी भर है रोना धोना, लिखे कपार लूना बोना। जाना है दुनिया ले सबला, काबर करथस जादू टोना। हुरहा मन मिले झझक जाए, हड़िया कस्बात फदक जाए। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। संसार की नश्वरता का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या में आते हैं। कवि भगवती लाल सेन जी कहते हैं कि जो भाग्य में मनुष्य के लिखा हुआ है वही फसल उसे काटनी है। वह अपने मस्तक में लिखा कर आया है। जिंदगी भर वह भाग्य को कोसता बैठा रहता है। जब एक दिन जीवन नष्ट होना है, इस दुनिया से हमें जाना है, तो व्यर्थ के वाद विवाद तंत्र मंत्र के चक्कर में क्या पड़ना। सब व्यर्थ है। आपस में प्रेम पूर्वक रहें, तभी हमें सुख प्राप्त होगा। यदि कभी अचानक मिले तो बिना किसी भय व शंका के, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मिट्टी की हंडी में चावल पकाने पर भात की सौंधी खुशबू मन को प्रसन्नता से भर देती है, उसी प्रकार से यदि हम आपस में कभी मिले तो हमारा मन प्रसन्नता से भरा हो। इसका विशेष टिप है। पहला, भाषा लालित्यपूर्ण। दूसरा, भाषा में मधुरता। तीसरा, मैत्री शब्द का प्रयोग। चौथा, अनुप्रास अलंकार। अगले पंक्तियों को देखते हैं। मुँह घुघुआ असन फुलावा झन, कोयली अस कुहकाव बगिया माँ। चंदा अस मन सूरज कस्तन, जिंदगी महके फूल बगिया में। भेंटाओ तो हाथ लपक जाए, गुंगुआवत माया भभक जाए। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार से होगा। इस पंक्तियों के माध्यम से अपने भीतर के प्रेम की आग को सुलगाने का संदेश दिया गया है। इसकी व्याख्या में आते हैं। कवि भगवती लाल सेन जी कहते हैं कि इस जीवन रूपी बगिया में कोयला के समान चहको। छोटी छोटी बातों पर उल्कू अर्थात उल्लू पक्षी के समान अपना मुंह मत फुलाओ, अर्थात छोटी छोटी बातों में व्यर्थ मत उलझो या रूठो। चंद्रमा की भांति तुम्हारा मन शीतल हो और सूर्य के समान तुम्हारे शरीर का तेज हो। इस जीवन रूपी उपवन में तुम हमेशा महकते व खिलखिलाते रहो। एक दूसरे से मिलने के लिए मन के अंदर जो प्रेम सुलग रहा है
उस आग को भभकने दो ताकि समाज में हम सब के जीवन में खुशियों का वातावरण रहे। इसका विशेष टिप है, पहला, भाषा सरल, सहज व प्रवाहमय। दूसरा, उपमा अलंकार। अगले पंक्तियों को देखते हैं। भुइयाँ के पीरा ल समझौ, धरती के हीरा ल समझौ, काबर आगाज ल नापत हौ, मीरा के पीरा ल समझौ, कोरा के लाल ललक जाए, बिसरे मन मया छलक जाए। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। जीवन में नकारात्मक विचारों को यदि त्याग दिया जाए तो यह जीवन खुशहाल हो जाएगा। इसकी व्याख्या में आते हैं। कवि भगवती लाल सेन जी कहते हैं कि इस धरती के दुख को समझो और इस धरती पर निवास करने वाले मनुष्यों को, उन मनुष्य रूपी रत्नों को पहचानो। तुम आकाश को क्यों नापते हो? मीरा के दुख को समझने का प्रयत्न करो। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य एक दूसरे के दुख दर्द को समझने का प्रयत्न करे। मन को दुख पहुंचाने वाली नकारात्मक बातों को भूलकर मन में छिपे प्रेम को वैसे ही लुटाएं जैसे प्रेम को पहचान कर गोदी का बालक भी प्रसन्नता से उठता है। इसका विशेष टिप है, पहला, मानवीय मनोभाव के महत्व को समझाया गया है। दूसरा, अनुप्रास अलंकार। तीसरा, मैत्री शब्द का प्रयोग। चौथा, भाषा प्रवाहमय। अगले पंक्तियों को देखते हैं। जुग तोर बाट ल जोहत है, पल छिन दिन माला पोहत है, अमृत बन चूहे पसीना तोर, मेहनत दुनिया ल मोहत है, अंगना म खुशी ठमक जाए, सोनहा संसार दमक जाए, कोठी म धान छलक जाए, ये जिंदगी फेर चमक जाए। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार से होगा। जीवन में श्रम के महत्व को दर्शाया गया है। इसकी व्याख्या में आते हैं। कवि भगवती लाल सेन जी कहते हैं कि ये संसार तुम्हारा रास्ता देख रहा है, वह हर क्षण तुम्हारे नाम की माला गूंथ रहा है, वह तुम्हारी प्रतीक्षा में है, क्योंकि तुम्हारा पसीना उस अमृत की भांति है जो तुम्हारे जीवन को नव प्राण से भर देगा। जीवन में श्रम का अत्यंत महत्व है। मेहनत से मनुष्य चाहे तो हर वस्तु प्राप्त कर सकता है। नभ व पृथ्वी भी उसके इस श्रम के आगे नतमस्तक है। मेहनत से यह संसार सोने जैसा दमक सकता है और आंगन खुशियों से भर सकता है। यदि जीवन में सकारात्मक विचार हो तो मनुष्य अपने जीवन को प्रकाशित कर सकता है। इसका विशेष टिप है, पहला, अनुप्रास अलंकार। दूसरा, भाषा लालित्यपूर्ण। तीसरा, मैत्री शब्द का प्रयोग। चौथा, श्रम के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये थी कक्षा 10वीं हिंदी के कवि भगवती लाल सेन जी द्वारा रचित ये जिंदगी फिर चमक जाए नामक कविता की व्याख्या। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ जानकारियाँ जरूर से प्राप्त हुई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।